परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास विषय लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा का उपहार, संस्कार की बहार। शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है, इस बात को हम सब समझते हैं। और गुरुदेव तुलसी ने वर्षों पहले एक सपना देखा था, हमारे जैन धर्म की एक यूनिवर्सिटी, और वो सपना गुरुदेव का साकार हुआ। हम सब जानते हैं लाडनू में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी आज बहुत ही सुंदर तरीके से काम कर रही है। लेकिन फिर भी हमें बहुत से भाई बहनों को इसके बारे में पूरा पता नहीं है, उसके बारे में वहाँ कौन से कोर्स कराए जाते हैं उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आप आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज अलका जी साखला हमारी कोऑर्डिनेटर जुड़ी है, नीलम जी सेठिया सेलम तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़ी है, और आनंद त्रिपाठी जी लाडनू से हमारे साथ जुड़े हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आगे का कार्यक्रम आप संचालित करें। ओवर टू यू। Good morning, Jai Jinendra to everyone. Just open your video first of all. We will be very happy to see your smiley faces. सबको नम्र निवेदन है, प्लीज 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 आपके वीडियो ऑन कर देना। शुरुआत करते हैं, एक बार हाथ ऊपर करिए और सब रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, आज संडे है, सुबह उठ के आपको यहाँ बुलाया है। तो एक बार ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एक ओम का उच्चारण, अरहम का सुरक्षा कवच के साथ हम फ्रेश हो रहे, शरीर को भी तैयार करके सुनने के लिए आए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है आज कि बहुत सुंदर टॉपिक, बहुत टॉपिक ही सुंदर, सबसे बड़ी बात वक्ता भी सुंदर, और सुनने वाले तो आप लोगों को बताऊंगी, नीलिमा जी और आनंद भाई जी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं हमारे। कई बार ऐसे होते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, लेक्चर देते हैं, अंत में वो बोलते हैं कि अरे आपका ये पॉइंट तो रह गया है ना। मतलब जो हमारे पॉइंट रहते हैं वो भी हमारे वक्ता बता देते हैं। और कुछ कुछ वक्ता ऐसे कि जो हमारे पहले ही ज्वाइन हो जाते हैं, एकदम वेट करते हैं, कागज पेन लेके बैठते हैं, नोट भी करते हैं। और कुछ परमानेंट वक्ता है, हम श्रोता है कि जो बहुत जुड़े हुए हैं और इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। कुछ उपासक है, कोई डिग्री होल्डर है, कुछ ना कुछ है जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब लोग, कई लोग कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद यहाँ से जुड़े हुए। तो सबका सहर्ष स्वागत करते हुए सबसे पहले हम हाथ जोड़े, वंदन करें हृदय के पास, आनंद केंद्र के पास। आज ज्ञान का दिन है, तो गुरु को वंदना करना तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है। विश्व के जितने भी गुरु है, जिन्होंने भी आपको ज्ञान दिया है, आंखें बंद कीजिए, कोमलता से आंखें बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, और याद कीजिए सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाइए, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम है बड़े भाग्यवान, मिले हैं गुरु ऐसे महान, दिया है उन्होंने कितना ज्ञान, थोड़ा भी जीवन में उतारो तो हम भी बन सकते हैं महान। महान तो ना बने पर एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें ये सारा ज्ञान मिला है। तो चलिए एक साथ प्रार्थना, जो सभी जानते हैं उसी प्रार्थना को एक साथ आप अपने जगह पे बोलेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। तो आज रविवार का दिन है और हम जुड़े हैं ज्ञान लेने के लिए। हम खुद ही जानते हैं, एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करूंगी। भारत के विजय के उद्देश्य से, भारत के विजय के उद्देश्य के लिए सिकंदर महान निकले तो अपने गुरु को वंदन करने गए। सिकंदर महान अपने दार्शनिक गुरु अरस्तु का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं भारत, आपके लिए क्या उपहार लेके आऊं, आपके लिए क्या उपहार लेके आऊं। तब तब अरस्तु बोला, वहां से मेरे लिए जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके, ऐसा कुछ गुरु ले आना, ऐसा एक गुरु ले आना। इसका मतलब आप समझे कि भारत कितना महान है। भारत कितना महान है कि अरस्तु जैसा दार्शनिक भी बोलता है कि भारत से मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान देने वाला व्यक्ति चाहिए। वैसे ही हम बड़े भाग्यवान इसलिए कि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। ये विश्वविद्यालय है और ये मान्य विश्वविद्यालय है। और मेरे जितना मेरा नॉलेज है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जैन विद्या का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। जैन विद्या का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। संयम, ज्ञान और क्रिया का महत्व गुरुदेव तुलसी ने बताते बताते ये कितना आवश्यक है और ये आएगा तो हमारी सफलता कितनी सहज हो जाएगी, यही इस संस्था से बताया गया है। अहिंसा और शांति के लिए समर्पित ये संस्था है 1991 में स्थापित हो गई। इस बारे में जितना आनंद जी सफलता से जानते उसके एक कण भी हम नहीं जानते, वो तो बताने वाले ही है। पर मैं इसलिए बताती कि उनका आदर्श वाक्य जो है वही तो हमारे यूनिवर्सिटी का जो आदर्श वाक्य है वही तो है कि नाणम पयासरम, नाणम पयासरम, ज्ञान ही प्रकाश देता है। और हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि रुते रुते ज्ञानात न मुक्ति, रुते ज्ञानात न मुक्ति। इसका मतलब ज्ञान के बिना दुख मुक्ति हो ही नहीं सकती, ज्ञान के बिना दुख मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। और हमारे साथ जुड़े हैं वो सब ज्ञान पिपासु है, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो हम आज आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी की जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। ये यूनिवर्सिटी की जानकारी इसलिए देना चाहते हैं कि ये जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है। ये रेगुलर प्रोग्राम भी करती है और डिस्टेंस मोड पे भी प्रोग्राम करती है। और ये राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। बहुत सुंदर एटमॉस्फियर, वातावरण, ऐसी ये यूनिवर्सिटी है। केवल यूनिवर्सिटी का गेट, मेन एंट्रेंस भी देखेंगे तो ये उनका लोगो भी है और लोगों के साथ हमारी यूनिवर्सिटी भी दिख रही है। तो ऐसे इस यूनिवर्सिटी में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे वक्ताओं से हम कुछ ना कुछ नई बातें सीखें और नई बातें सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, हमने जाना है कि इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी ही शिक्षा है। इंसान के सफलता की पहली सीढ़ी ही शिक्षा है। कौन सी शिक्षा ऐसी है कि जो हमें सफल बनाएगी? कौन सी शिक्षा ऐसी कि हमें गति प्रगति में मार्गदर्शन करेगी? तो चलिए, कल ही महिला दिन हो गया, अखिल भारतीय विश्व महिला दिन हुआ है। तो उसकी शुभेच्छा के साथ आज पहला मौका हम महिलाओं को ही देंगे। तो हमारे नीलम जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी पहला वक्तव्य के लिए। और ये मूलतः कलकत्ता की है, एजुकेशन उनकी वही हुई है और इनकी मेन रुचि जो है वो लेखन है, ट्रैवल है। और सतत कनक प्रभा जी महाराज जो हमारे प्रमुखाश्री जी थे, उनके मार्गदर्शन प्रेरणा से वो आज इतनी गति प्रगति करके अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष भी थी। 15 साल से ये एक अपना खुद का एक प्रोजेक्ट चला रही है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। उसके बारे में मैं नहीं, वो खुद ही बता देगी थोड़ा सा। परंतु ये प्रोजेक्ट शुरू करने का बेटियों के लिए है स्पेशली,
मैंने ऐसे ही पूछा आपके मन में कैसे आया, तो देखिए कई बार कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि कुछ अपंग के स्कूल है, कुछ अंध स्कूल है, उनके भी हमने प्रोग्राम रखे। तो पूछा तो क्यों, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरी बेटी अपंग थी, उसका काम करते करते दिमाग में ये आइडिया है। तो हर टाइम ऐसा ही हुआ है, इन्होंने भी अपने बेटी को ट्रेनिंग देते देते ये नया सब काम किया है और यहाँ तक पहुंची है। तो ऐसे हमारी नीलिमा बहुत 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 एक्टिव है। तो निश्चित ही आज नीलिमा से कुछ नई बात, नीलिमा तीन शब्द है, निश्चित ही आज नीलिमा से कुछ नया जान लेंगे। क्योंकि लिखना लिखना इनका पैशन है, लिखना इनका पैशन है। माना माना कि आप राइटर है, पर मैं जानती हूँ कि एक आप अच्छी वक्ता भी है। तो आइए हमारे भाई और बहनों को आप बता दीजिए कि कैसे वो आगे बढ़े, उसके लिए आप जो मार्गदर्शन करें, उसके लिए एक बार सभी हाथ ऊपर करें और सभी वेलकम ओम करें। ओम दोनों हाथ ऊपर, वेलकम 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 नीलिमा जी। एंड माइक हैंड ओवर टू नीलिमा जी। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम। माँ शारदे को वंदन करते हुए एमपी के फिटनेस की का आज का सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं जय जिनेन्द्र करना चाहूंगी एमपी के फिटनेस के कन्वीनर आनंद सर और उनके साथ जो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं श्रीमती अलका जी सांखला, और इस जूम सेशन, इस वेबिनार में जुड़े सभी महानुभावों का सादर अभिवादन। और आज मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर आनंद जी त्रिपाठी के साथ मुझे ये सेशन करने का अवसर मिल रहा है। रूबरू तो नहीं हुई हूँ, पर फोन के माध्यम से काफी बार उनसे चर्चा परिचर्चा करने का अवसर मुझे मिला है। तो मेरे को कन्वीनर के, मेरे को मेंटर के रूप में मुझे खुशी हो रही है कि आज आनंद सर भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं जिस सेशन के लिए एमपी के फिटनेस ने हमें इनवाइट किया है, कि शिक्षा किस प्रकार हमारे जीवन में उपहार है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो चाइल्डहुड होता है वहां से ये शिक्षा की जो ब्रिंगिंग होती है वो शुरू होती है, आगे बढ़ते जाते हैं। एंड टिल आवर टीन एज या टिल वी गेट मैरिड, तब तक एक शिक्षा बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सब कुछ, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना या एग्जाम्स को क्लियर कर लेना या अलग अलग एग्जाम्स लिखना, ये तो हमारा एक चाइल्डहुड का कहूँ या एक स्टूडेंट लाइफ का एक मेन एजेंडा होता है। स्टडी 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 हमारा भी होता है और हमारे पेरेंट्स का भी होता है कि बच्चे फर्स्ट आए, बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, बच्चे आगे करें, या इस कोर्स में डालें, उस कोर्स में डालें, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स। हम जब बच्चे टीनेज क्रॉस कर जाते हैं, दे नो कि उनकी सीवी कैसे हैवी हो, तो सीवी को हैवी करने के लिए बहुत सारे मेजर कोर्स के साथ बहुत सारे साइड कोर्सेज भी करवाते हैं, जिससे उनका ज्ञानवर्धन तो होता ही है और साथ ही साथ एक डिग्री एक्स्ट्रा उन्हें मिल जाती है जो उनके सीवी को तो हैवी करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं समझती हूं हमारे आत्मविश्वास को भी हैवी करती है। डिग्री इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो मिल गई और हमने सजा कर उसको अलमीरा में या हमारे वार्डरोब में रख दिया। डिग्री इज समथिंग जो आपके भीतर के आत्मविश्वास को बूस्ट करती है कि यस, इस चीज में मैं पारंगत हूं, इस विषय में मुझे कुछ भी पूछा जाए, मुझे कुछ बताना हो, कुछ लिखना हो, किसी को गाइड करना हो, तो यस, आई एम द बॉस इन दिस फील्ड। तब उस डिग्री का एक वास्तविक स्वरूप निखर कर आता है। तो आज मुझे जिस विषय के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है वो एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी। ये कोर्स हम कब करें या क्यों करें। साक्षरता और आत्म विकास की ओर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन कोर्सेज को करने का सोचना चाहिए। मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन अगर करना हो, उम्र का एक पड़ाव जहां जहां एक ओपन एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी आ जाता है, वहां अगर हमें कुछ एक नई शुरुआत करनी हो, समय का अच्छा प्रबंधन करना हो, तो वी कैन डू दिस कोर्स। हमें भागती दौड़ती जिंदगी को एक प्रोडक्टिव ठहराव देना हो, तो वी कैन डू दिस कोर्स। या अपने सोच को, अपने विचारों को थामे रखना है, विचारों का घोड़ा दौड़ता है। और मैं आपके बीच में इस बारे में क्या बात करूं, क्योंकि आप सब प्रेक्षा ध्यान के साधक हैं। तो प्रेक्षा ध्यान किस लिए किया जाता है? द मेन एजेंडा इज कि हमारे विचार जो दौड़ रहे हैं, घोड़े क्या, समय क्या हर स्पीड से ज्यादा दौड़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए।
तो ये कोर्सेज भी अगर हमारे विचार अननेसेसरी इधर उधर दौड़ते हैं तो उन्हें अगर रोकना है या उन्हें एक जगह कंसंट्रेट करना है तो हम इन कोर्सेज को करने का सोच सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज दिस कोर्स? आनंद सर जुड़े हुए हैं, उन्हें काफी अच्छे से इस बारे में पता है। तो इस कोर्स का नाम है SEP, सितंबर, सबको याद रहेगा, SEP, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट प्रोग्राम। ये कोर्स जैन विश्व भारती मान्य विद्यालय, जो हमारे अभी सर पधारेंगे, तो उस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोर्स एफिलेटेड है। एंड ये कोर्स स्टार्ट किया गया है अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा। ये कोर्स डिजाइन तो है टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। टीनेज मतलब आफ्टर टीनेज, आई मीन 21, कॉलेज स्टूडेंट्स कह सकते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है। बट सब मुझसे पूछते हैं, सिंस आई एम द नेशनल कन्वीनर ऑफ दिस कोर्स, तो सब मुझसे पूछते हैं तो 40s वाले 50s वाले तो हम कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब यही होता है कि कोर्स पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है यंग क्राउड के लिए, मे बी 30, 35, 25, उनके लिए डिजाइन किया गया है। बट किसी को भी कोर्स करने की मनाही नहीं है। जैसे बीए का कोर्स डिजाइन किया हुआ होता है उस पर्टिकुलर एज के लिए, 23 टू 25, 26 के लिए, या 20 टू 25 के लिए। बट अगर कोई 50 की साल में भी अगर बीए करे तो उसे मनाही तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये आपके ज्ञान में इजाफा ही होगा। तो ये कोई भी एज, कोई भी वर्ग के व्यक्ति इसे कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल कोर्स। इसके 6 मॉड्यूल्स हैं। मैं बताऊंगी आगे कि क्या क्या इसके मॉड्यूल्स हैं, लेकिन पहले इसके मोडस ऑपरेंडी पे हम चलते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है। पूरा कोर्स वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें सेट कर दिया गया है। 3 महीने के दौरान, दैट इज 90 डेज। सबसे पहले इस कोर्स की फीस 500 रुपीज मात्र है। स्टडी मटेरियल आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना, क्योंकि उस 500 रुपए में ऐप के अंदर सब पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। एक लेक्चर रहेगा। आप जैसे ही कोर्स अपना फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते ही ये कोर्स आपके फोन में, लैपटॉप पे नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, सिर्फ आपके फोन पे ये कोर्स खुल जाएगा। कोर्स खुलते ही आप उसको ऑन करोगे तो पहला लेक्चर आएगा। हमारे समनी जी हैं, बहुत लर्नेड समनी जी हैं, उनका एक लेक्चर आएगा। वो लेक्चर आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार मर्जी हो सुनिए। रात को सुनिए, दिन में सुनिए, जब आप फ्री हैं, काम करते करते सुनिए, जैसे मर्जी आप सुन सकते हैं। कोई उसकी टाइम लिमिट नहीं है कि वो सुबह खुलेगा या शाम में खुलेगा। सुनने के बाद में, उसके बाद उसकी जिस्ट उसमें आएगी, उसे आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए जरूरत हो तो। बट अगर हम थोड़ी सी भी जानकारी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अब तक पढ़ाई लिखाई हमने स्टॉप नहीं की है, किसी न किसी मायने में पढ़ाई हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आपको शायद नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 2 या 3 बार सुनेंगे, दैट वुड बी सफिशियंट। सुनने के बाद आर यू रेडी फॉर मॉक टेस्ट आएगा, तो आप यस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, सैंपल क्वेश्चंस आएंगे, और सारे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। तो सैंपल क्वेश्चन 5 आपने देख लिए, अब आपको पता चल गया कि इसी रूप में क्वेश्चन आने वाले हैं। सो इफ यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो आप आगे बढ़ जाइए कि हाँ, आई एम रेडी फॉर माई फाइनल टेस्ट। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक बार और सुनना है, जिस्ट पढ़नी है एक बार, जो उसकी सारांश दिया हुआ है उसे पढ़ना है, तो आप एक बार और पढ़ लीजिए। एंड देन यू कैन अपियर फॉर योर फाइनल टेस्ट। उसमें 45-40 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 आवर का आपके पास टाइम रहेगा, बहुत इजी है। और जो जो क्वेश्चंस आपके राइट होंगे तो ठीक है, अगर रॉन्ग होगा तो उसमें नीचे आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग था। एंड फाइनली उस 45 मिनट्स के एग्जाम के बाद में आपको तुरंत वहीं पर रिजल्ट मिल जाएगा दैट यू हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद ही, फर्स्ट क्लियरेंस के बाद ही आपका सेकेंड मॉड्यूल खुलेगा। उसके पहले आप सेकेंड मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक पहला पड़ाव पार नहीं करते आप दूसरे पड़ाव पे पहुंच नहीं सकते। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप चाहें, आपकी मर्जी, आपकी कैपेसिटी, आपके पास जितना समय है, आप चाहें तो 7 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहें तो 90 डेज भी ले सकते हैं। और 3 महीने के बाद में भी अगर आप नहीं कर पाते हैं, मे बी आप बिजी हो गए, आपको बिजनेस है, आपको घर का कोई काम है, शादी है, आप नहीं कर पाए, तो एडिशनल ओनली 100 रुपीज पेमेंट के बाद में आपका और 30 डेज के लिए ये कोर्स खुल जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस ऐसे चलता है। अब बात आती है
तो मोडस ऑपरेंडी मैंने बता दी, वेरी वेरी सिंपल। अब बात आती है कि इस कोर्स को क्यों करना चाहिए। हम में से बहुत जन जैन है, बहुत जन अजैन है। पहले अजैन की बात कर लेती हूँ कि जो जैन नहीं है बट स्टिल बहुत सारी चीजों को हम जानना चाहते हैं। मे बी हम क्रिश्चियन नहीं है, मे बी हम सनातन धर्म को नहीं फॉलो करते, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, बट फिर भी कृष्ण के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम रामायण के बारे में डीपली जानना चाहते हैं। हम शंकर जी के बारे में जानना चाहते हैं। इवन जीसस क्राइस्ट का क्या जीवन था, क्रिश्चियनिटी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जानना इंसान की प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति हमें एक बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाती है। हमें हमारे लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाती है कि एक एक रिलीजन क्या कहता है, हर माइथोलॉजी क्या कहती है, हमारे भगवान महावीर ने गणधरों के माध्यम से हमें क्या उपदेश दिया। और ऐसे भी जैन धर्म लॉजिकल धर्म के रूप में, साइंटिफिक धर्म के रूप में, वैज्ञानिक धर्म के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। तो क्यों जैनिज्म के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या तत्व, किस तरह मैटर को डिफाइन किया गया है, कितने माइन्यूटली मैटर को डिफाइन किया गया है जैनिज्म में, ये सारी चीजें हम चाहे जैन हो या अजैन हो, हम उस रिलीजन को फॉलो करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में अगर हम जानते हैं, एंड इफ वी लाइक समथिंग, इसमें रिलीजन रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म रिलेटेड है। हमारी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, हम अपने आप को कैसे सिक्योर्ड रख सकते हैं। किस चीज से सिक्योर्ड? चोरों से, गुंडों से, या बाहरी किसी चीज से नहीं। हम पर जो पाप अटैक करते हैं, जो विरोधी चीजें हमारी आत्मा पर अटैक करती है, उससे हम कैसे खुद को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें इस कोर्स को करने से टू एन एक्सटेंट आ जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि जैन इस कोर्स को क्यों करें। हम जैन तो है कहने के लिए, हम सबके गुरु हैं, हमारे परम वंदनीय गुरु है जो हमें ज्ञान भी देते हैं। वर्षों तक सुनते सुनते बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आने वाला है। बट स्टिल आज भी अगर खड़े होकर कहे कि 10 मिनट जैनिज्म को डिस्क्राइब कीजिए, जैनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट 5 नौकार मंत्र है, नौकार गुनने से ये होता है। या मैं साउथ में रहती हूँ, यहाँ मैं अक्सर जब हमारे साउथ इंडियन लोग पूछते हैं व्हाट इज जैनिज्म ऑल अबाउट, जब मुंह पे पट्टी लगा के आपके साधु संत घूमते हैं तो वाया दे रोम में, तो मैं देखती हूँ कि प्राय बच्चे क्या बड़े बड़े कि वो पैद यात्रा करते हैं, मुंह पे पट्टी लगा के चलते हैं, क्योंकि वो जीव को भी नहीं मारते हैं, हम शाम को खाना नहीं खाते, या फिर और वास्तव में देखें तो हमें फिर वो शाम को खाना खाते हुए भी देखते हैं। वो जस्टिफाई नहीं होती चीजें, बहुत सारी चीजें कि हम जैनिज्म को डिफाइन ही नहीं कर पाते बीइंग अ जैन। कम से कम 10 मिनट एग्जैक्ट कि जैनिज्म के जो 5 प्रिंसिपल है, अपरिग्रह, अभी पूछ ले अपरिग्रह क्या है, तो हम कह देंगे ज्यादा सामान नहीं रखना। दैट इज नॉट ओनली अपरिग्रह, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या आता है परिग्रह का या ब्रह्मचर्य का, या जो भी हमारे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकें, और वो हमारी लाइफ को बेटर कैसे करें, या हमारी लाइफ में हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करें, कि भगवान महावीर ने हमें ये क्या क्या सूत्र दिए हैं, और वो आज के परिवेश में, भगवान महावीर ने तब दिया था, आज के परिवेश में वो कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बीइंग अ जैन, अगर 15 मिनट आपको जैनिज्म पर लेक्चर देना हो, तो मैं समझती हूँ ये छोटा सा कोर्स, मतलब इसको माइक्रो मिनी कोर्स भी कहा जा सकता है। ये माइक्रो मिनी कोर्स करने से भी हम एटलीस्ट जैनिज्म को एक एक जैन धर्म का एक छोटा सा अध्याय, मैं समझती हूँ हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट जैनिज्म इज ऑल अबाउट। एक फाउंडेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो जैन है उनके लिए भी और जो अजैन है उनके लिए भी, दोनों के लिए ये कोर्स काफी बेनिफिशियल है। 500 रुपीज इज मतलब कोई मैटर ही नहीं करता, मैं समझती हूँ। और उतने से बजट में आज जैन विश्व भारती से हमें एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, तो दोनों ही अपने आप में एक विशिष्ट बात है। और जो जैन है, जो हमें जानते हैं, उन्हें कहना चाहूंगी कि इस कोर्स में हमारे जो वर्तमान साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी है, बहुत ही लर्नड साध्वी हैं,
बहुत एजुकेशन उनका हाई है, उन्होंने बहुत श्रम किया है इस कोर्स को डेवलप करने में। और उनके साथ जो सभी समनी जी और साध्वी श्री जी लगे, वो भी काफ़ी लर्नेड है, काफ़ी उनका एजुकेशन भी हाई है। मैक्सिमम उसमें सारे पीएचडी किए हुए साध्वी श्री जी हैं। तो सबने मिलकर इस माइक्रो मिनी कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिसमें हमें कुछ लर्न नहीं करना पड़े। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हम कोई कोर्स करते हैं उसे हमें लर्न करना पड़ता है। इसके 5 पद है, 35 अक्षर हैं, इसका ये अर्थ है, इसका ये है, इसका ये मीनिंग है। ये कोर्स लर्न याद करने बेस्ड नहीं है, ये कोर्स समझने के लिए है। आपको कुछ भी मगअप नहीं करना, क्योंकि मगअप की हुई चीज बहुत बार विस्मृत हो जाती है, हम भूल जाते हैं। याद की हुई चीज को हम मती तो कर लेते हैं, हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन वापस जब दूसरों को बताना हो, वो बताना डिफिकल्ट हो जाता है। श्रुत ज्ञान दूसरों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद को समझ लिया उतना काफी है। बट दिस कोर्स इज डिजाइन जो आप सिर्फ समझो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप समझिए और दूसरों को समझाने का प्रयास कीजिए। हमारे बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, मेरी डॉटर ने मुझे पूछा क्यों विगन नहीं खाना है, क्यों ये नहीं करना है, क्यों वो नहीं करना है। आधी चीजों के आंसर थे और आधी चीजों के आंसर खोजे क्योंकि उसने मुझसे पूछा। उसके बाद तो मैंने काफी वीडियोस भी बनाए कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाने चाहिए। उसका पूरा पूरा साइंटिफिक टाइमिंग हमने उसमें दे रखा है। तो इस तरह से आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एसईपी से आप सब जुड़ें, और एमपी के फिटनेस जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम हमारे कोर्स को आप तक रख सकें, तो आनंद भाई साहब और अलका जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत सुंदर नीलिमा जी। आपने कहा जैन अजैन के लिए, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैन धर्म विश्व धर्म बनने की कैपेसिटी रखता है। काका कालेलकर जो ये बात कहते थे कि जैन धर्म सबके लिए है, ये जैन धर्म नहीं है, ये जन धर्म है। ये जैन धर्म नहीं है, ये जन धर्म है। ये सबके लिए है। इसमें जैन धर्म में जाति रंग के आधार पर किसी को विभक्त नहीं किया जाता है। ये मानवतावादी धर्म है, एक का मानुष जाना है। जो एक को मनुष्य जाति एक है, इस सिद्धांत पर जैन धर्म विश्वास करता है। अनेकांतवाद, समन्वयवादी धर्म विश्व मैत्री और विश्व शांति के लिए अहिंसा अपरिग्रह के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो ऐसा ये जो धर्म है हमारा, उसको और अधिक तरह से ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करती है, ये भी तो हमें जानना है। और शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। और इसका उदाहरण है आनंद भाई जी। आनंद भाई जी को देखे कि उनकी शिक्षा देखिए। अब मैं उनके बारे में बताने जाऊंगी तो पूरा का पूरा जो आज का क्लास है वो पूरा उसी में चला जाएगा। इतना बड़ा 12 पेज का उनका बायोडेटा है। और इतना बड़ा बायोडेटा तो मैं बता नहीं पाऊंगी। बहुत शॉर्ट में क्या बताऊं, मेरे सामने प्रश्न था कि भाई व्यक्ति ऊंची कैसी होती है। तो सचमुच ये बात है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाई नहीं सूख सकती। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाई नहीं छू सकती। ऐसे हमारे आनंद भाई जी त्रिपाठी जी, नाम भी आनंद है, जैसे आनंद सेठिया जी है, वैसे जीवन में इनके आनंद ही आनंद है। और ये आनंद शिक्षा में इनको सारा आनंद मिल रहा है। इनका सारा आनंद है वो एजुकेशन में है। इनकी डिग्रियां देखेंगे तो उन्होंने पीएचडी किए हैं, वो भी आचार्य महाप्रज्ञ के दर्शन पर की हुई है। उसका एक अनुशीलन उन्होंने किया है। मतलब वहां से कब से वहां से वो जुड़े हैं, पीएचडी की तब से वो इससे जुड़े हुए। और 2014 में जो प्रोफेसर बने, और ऐसे सीढ़ी चढ़ते 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 वहां के ऊंचाई तक प्रिंसिपल, एग्जाम कंट्रोलर, डायरेक्टर, सीनियर लेक्चरर, हेड ऑफ द जैनोलॉजी डिपार्टमेंट, और एडिशनल भी कितने चार्ज है इनके पास। एक व्यक्ति इतने कैसे चार्ज हैंडल कर सकता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना काम आनंद भाई जी कैसे करते हैं। और इनकी पुस्तकें देखोगे, 59 किताबें लिखी है। 59 किताबें। अब मैं नाम भी बताने जाऊंगी तो क्लास पूरा हो जाएगा। परंतु पहला पुस्तक उनका है भाग्य चक्र। जैसे भी भाग्य चक्र खुलता गया, शब्दों का उजास इनका चलता रहा, और ये पुस्तकें लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। और न जाने कितने किताबों में उनके कितने चैप्टर्स भी आए हुए, और आर्टिकल भी उन्होंने लगभग मुझे लगता है बहुत सारे लिखे, सैकड़ों आर्टिकल्स उन्होंने लिखे। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लेक्चरर,
कहाँ कहाँ जाते हैं और कितने जगह दिए। वो 67 से अधिक उनके लेक्चर्स बड़े बड़े थे। मेरा छोटे मोटे तो कितने, उसकी तो शायद उनके पास गिनती भी नहीं होगी। तो इसके साथ इनको इतने अवार्ड मिले, 24 अवार्ड्स इनको प्राप्त है, एक से बढ़कर एक अवार्ड है। और सबसे बेस्ट अवार्ड तो उनका सबसे पहला ही मुझे लगता है, साहित्य कला सरस्वती की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। और जैसे ही साहित्य की सरस्वती की उपाधि प्राप्त हो गई, मुझे लगता है वो साहित्य में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इनको अवार्ड मिलते गए। 92 से चालू हुए अवार्ड, अभी तक अवार्ड मिलते रहते हर साल। कहीं सुनो तो आनंद भाई जी को अवार्ड मिला है। राजस्थान पत्रिका का भी रविवार का अगर आप लघु कथा देखेंगे तो बीच में आनंद भाई जी की छोटी सी परंतु इतना मस्त संदेश देने वाली लघु कथाएं भी आती है। तो ऐसे हमारे आनंद भाई जी यूनिवर्सिटी में जुड़े और लाडनू में आए, और मुझे लगता है लाडनू के ही होके रह गए हैं। अब ऐसा लगता है कि ये लाडनू के ही है, हम लोग तो लाडनू के हैं, लाडनू से बाहर गए। कभी कभी मुंह दिखाते, पर ये लोग बाहर से आए और लाडनू में ऐसे सेट हो गए कि जैसे लाडनू ही इनका है। और गुरु की इनके ऊपर तो इतनी ज्यादा कृपा रही है, हर गुरु की। जैसे भी वो ज्यादा जुड़े हुए उसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी, पर हमारी यूनिवर्सिटी है वो इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी का रूप सुपर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के पूरा काम जो हमारा किया हुआ है वो आनंद भाई जी का है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये शिक्षा है वो हमें कैसे अंधेरे से उजालों की ओर ले जाती है, शिक्षा हमें अंधेरों के उजालों की ओर ले जाती है। कौन सी शिक्षा है, कौन सी डिग्री है, कौन से कोर्सेस है, इसके बारे में आप बताएं। इसी के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आनंद जी त्रिपाठी लाडनू। एक बार सभी हाथ ऊपर करें। ओम अरहम, ओम मोस्ट अरहम, ओम मोस्ट अरहम। वेलकम एंड मोस्ट वेलकम आनंद भाई जी। माइक हैंड ओवर टू आनंद जी। धन्यवाद अलका जी। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याण योग केंद्र सूरत के तत्वावधान में आयोजित आज की इस वेबिनार में मैं इन दोनों संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस अवसर पर रूबरू होने, अपने श्रोताओं से रूबरू होने, संवाद करने, विचार रखने के लिए अवसर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं वर्षों से अलका जी से जुड़ा रहा और समय समय पर अलका जी और हमारा वार्तालाप होता भी रहता है। हमारे विश्वविद्यालय के एक समन्वयक के रूप में आप सूरत में काम भी देख रही हैं, तो मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। नीलम जी सेठिया, मैं मानता हूं कि पिछले 1.5-2 सालों से आपसे फोन पे संपर्क हुआ। जिस शिप की आपने इतनी लंबी चर्चा की, उस शिप के संदर्भ में और उस विश्वविद्यालय से उसके एफिलिएशन के लिए समय समय पर संपर्क होता रहा। आज आपको सुन करके और शिप के बारे में बताते हुए, विचार रखते हुए देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। और एमपी के फिटनेस सम्मानित श्री आनंद सेठिया जी ने जिस तरह से शुरुआत की, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। अब मैं जिस विश्वविद्यालय की चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों, आप सब जानते हैं कि गुरुदेव श्री तुलसी का जो भी सपना होता है, होता रहा, वो साकार भी होता रहा। गुरुदेव श्री तुलसी का एक सपना था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां डिग्री शिक्षा केंद्र में ना हो, केंद्र में संस्कारों की शिक्षा हो, नैतिक मूल्यों की शिक्षा हो। ठीक है, डिग्री तो मिलती ही है, मिलनी भी चाहिए, लेकिन संस्कार जो है केंद्र में होने चाहिए। और उस समय उनके ध्यान में 209 विश्वविद्यालय थे, तो उन्हें लगा कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसके केंद्र में संस्कारों की शिक्षा हो। आचार्य श्री तुलसी ने जो दृष्टि दी, तो निश्चित रूप से उसकी सृष्टि भी हुई। 20 मार्च 1991 को जब मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने यूजीसी की रिकमेंडेशन पर इस विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान किया। गुरुदेव श्री तुलसी ने जो इस विश्वविद्यालय का मोटो दिया, लोगो दिया, वो मोटो एक तरह से ये रहा
आगम का वाक्य है, अनारस सारम आयारो, ज्ञान का सार आचार है। द एसेंस ऑफ राइट नॉलेज इज राइट कंडक्ट। आप देखिए कि इस विश्वविद्यालय का जो मोटो है कि द एसेंस ऑफ राइट नॉलेज इज राइट कंडक्ट, ज्ञान का सार आचार है। आप ये मान के चलिए कि गुरुदेव तुलसी कहा भी करते थे कि अगर कोई कुशल अध्यापक है, कुशल इंजीनियर है, कुशल डॉक्टर है, कुशल प्रोफेसर है, कुशल अधिवक्ता है, लेकिन वो अगर अच्छा नहीं है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा हम देखते हैं कि आजकल शिक्षक और प्रोफेसर कुशल तो हैं, पढ़ाने में निपुण तो हैं, लेकिन वो अपनी क्लासेस छोड़ करके कोचिंग में पढ़ाना अधिक उपयुक्त समझते हैं। डॉक्टर कुशल है, लेकिन जब वो किसी सर की सर्जरी के लिए अगर एडवांस पेशगी की मांग करता है तो हम उसे अच्छा कैसे कर सकते हैं। एक इंजीनियर, कुशल इंजीनियर ने जो बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग जानलेवा होती है तो उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी विद्या मंदिर में क्लास में अध्ययन करने के स्थान पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो अच्छे कैसे कहे जा सकते हैं। तो गुरुदेव श्री तुलसी का यह मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें संस्कार हो, क्योंकि वो मानते थे कि संस्कार विहीन शिक्षा निरर्थक है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो पंचवाक्य दिया गया है, शिक्षा का उपहार, संस्कार की बहार, निश्चित रूप से अगर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्कार मिलता हो, जिससे नैतिक मूल्य मिलते हों। और इस रूप में गुरुदेव श्री तुलसी ने जो जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना की, आप सबको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यूजीसी ने जो संविधान को अप्रूव किया उसमें तेरापंथ धर्म संघ के जो आचार्य होंगे वही इस विश्वविद्यालय के अनुशास्ता होंगे। तो हमारे प्रथम अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी रहे, द्वितीय अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ रहे, जिनको भारत का द्वितीय विवेकानंद कहा जाता है, जिनका माइंड जो है कंप्यूटर जो चलते फिरते लाइब्रेरी कहे जाते थे। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस विश्वविद्यालय के द्वितीय अनुशास्ता रहे। और वर्तमान अनुशास्ता हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ऐसा दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं जहां अध्यात्म के शिखर पुरुषों को अनुशास्ता के रूप में आध्यात्मिक अनुशासन उस विश्वविद्यालय को मिलता रहा। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए सबसे यानी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और इसीलिए हम इन अनुशास्ताओं के योगदानों से ये कह सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय जो है एक नई छाप जोड़ रहा है, जो दुनिया के विश्वविद्यालयों के लीक से अलग हट करके काम कर रहा है। जैसा अलका जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में दोनों प्रकार की शिक्षा का जो मोड है, एक रेगुलर मोड, एक डिस्टेंस मोड, दोनों प्रकार के मोड इस विश्वविद्यालय में हैं। रेगुलर विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ना चाहें तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं, घर बैठे अध्ययन करना चाहें तो घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं। और दोनों प्रकार के अध्ययन की सुविधा जो है ये विश्वविद्यालय प्रदान करता है। जहां तक कि चूंकि इस विश्वविद्यालय का एक अलग उद्देश्य, क्योंकि ये प्राच्य विद्याओं के लिए ये समर्पित विश्वविद्यालय है, तो प्राच्य विद्याओं के लिए समर्पित विश्वविद्यालय होने के कारण इसके पाठ्यक्रम थोड़ा लीक से हट करके है। यानी आप देखिए कि जब इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई तो जो 4 डिपार्टमेंट खुले उसमें जैनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन, दूसरा नॉन वायलेंस पीस, अहिंसा और शांति, तीसरा प्राकृत और जैनागम जो आज प्राकृत और संस्कृत डिपार्टमेंट के रूप में माना जा रहा है, और चौथा जो है साइंस ऑफ लिविंग, प्रेक्षा, मेडिटेशन, योगा जो आज योगा एवं साइंस ऑफ लिविंग के रूप में है। ये 4 डिपार्टमेंट जो है आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो प्राचीन अध्ययन की व्यवस्था या यूं कहें कि ओरिएंटल स्टडीज को जो है प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट खोले गए। क्योंकि लाडनू थोड़ा इंटीरियर में है, आप सब जानते हैं कि अब तो थोड़े से साधन सुगम हो गया है, नहीं तो पहले यहाँ पहुंचना बहुत कठिन होता था लाडनू में। तो ये
इंटीरियर या डिजर्ट एरिया भी कहा जाता है। थोड़ा हम कह सकते हैं कि ये डेजर्ट एरिया में जब पहुंचना मैंने लोगों का सुगम नहीं था, और चारों तरफ जो विलेजेस, इसके 104 विलेज यहाँ देखे जाते हैं, सराउंडिंग 104 विलेजेस हैं। तो जो लड़कियां थी वो स्कूल से बाद जो है अपना अध्ययन ब्रेक कर देती थी। तो इसके लिए जो है इस विश्वविद्यालय में आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय, तेरापंथ संघ के जो 8वें आचार्य आचार्य श्री तुलसी के गुरु, उनके नाम से आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जहां बीए, बीकॉम और बीएससी के पाठ्यक्रम चलाए गए। तो ये जो 104 विलेज की लड़कियां, इनके लिए अपना उच्च अध्ययन सुगम करने में सुविधा हो गई, और विश्वविद्यालय ने बस की व्यवस्था की है। तो प्रतिदिन का इनका रूटीन, कालू कन्या महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कर लेती हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के विभागों से वो पीजी करती हैं, और इसके बाद एक नया डिपार्टमेंट इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत खुला, जो कि अणुबद्ध के मूल्यों को प्रसारित करने की दृष्टि से सोशल वर्क डिपार्टमेंट। ये भी डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है, समाज सेवा की सीख देने वाला विश्वविद्यालय, समाज सेवक तैयार करने वाला विश्वविद्यालय, लेकिन अणुबद्ध के मूल्यों पर आधारित समाज सेवा को। और इस विश्वविद्यालय ने इस दौरान जो है स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के टीचरों को जो है संस्कारित करने के लिए जीवन विज्ञान की ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो कुछ समय पश्चात ये निश्चय हुआ कि क्यों नहीं शिक्षा का शिक्षक तैयार करने वाला जो कोर्स है वो इस विश्वविद्यालय में शुरू किया जाए, और उनको इस दौरान जो है साइंस ऑफ लिविंग की शिक्षा दी जाए, प्रेक्षा मेडिटेशन की शिक्षा दी जाए, अणुबद्ध की शिक्षा दी जाए। तो जो हम स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर वो इस पाठ्यक्रम को करेंगे और उस दौरान ट्रेंड हो जाएंगे, तो भविष्य के टीचर जो ट्रेंड होकर के स्कूलों में लगेंगे तो वो अपने आप जो है ट्रेनिंग देते रहेंगे। तो उसके लिए बीएड का पाठ्यक्रम शुरू हुआ, एमएड का पाठ्यक्रम शुरू हुआ शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और फिर अभी बीए बीएड और बीएससी बीएड का पाठ्यक्रम। तो इस शिक्षा विभाग के अंतर्गत बीएड, एमएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, और ये कोर्स ऐसा है कि इसको करने के बाद विद्यार्थी जो है स्कूल टीचिंग के लिए, स्कूल में अध्यापन के लिए वो तैयार हो जाता है, और जहां भी कहीं स्कूल की वैकेंसी निकले तो वो उस वैकेंसी के लिए हकदार बन जाता है। तो ये शिक्षा विभाग ने इस तरह की एक व्यवस्था हमारे यहाँ हो गई। उसके पश्चात एक और नया डिपार्टमेंट खुला, अंग्रेजी डिपार्टमेंट। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो आज इस भाषा के बिना कह सकते हैं कि विद्यार्थी का व्यक्तित्व थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए अंग्रेजी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। तो इस तरह से इस विश्वविद्यालय में इतने सारे डिपार्टमेंट खुले हैं, जहाँ कि पीजी यानी एमए, पीएचडी और डीलिट के पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। अभी जो है विश्वविद्यालय ने एक मेडिकल कॉलेज, और वो मेडिकल कॉलेज हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है, जो नेचुरोपैथी एंड योगा का मेडिकल कॉलेज, और अभी अभी राजस्थान सरकार ने उसके लिए एनओसी भी दे दी है। अगले साल से जो 5.5 साल का नेचुरोपैथी योगा डॉक्टर तैयार करने का कोर्स भी, बीएनवाईएस का कोर्स भी, ये विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा है इस मेडिकल कॉलेज के तहत। तो इस तरह से ये सारे जो है रेगुलर कोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हमारे द्वितीय अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय को मिला कि क्यों न जो है इस विश्वविद्यालय को लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर दूर के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय को लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इस विश्वविद्यालय ने द्वार द्वार पर शिक्षा का मिशन कायम किया, और एक तरह से विद्यार्थी के द्वार तक पहुंचने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की स्थापना की, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की। और इस दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आज आप देखिए कि पूरे देश के विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां के भी विद्यार्थी हैं, साउथ के भी विद्यार्थी हैं, और यानी नॉर्थ और
वेस्ट, ईस्ट, सबके विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, क्योंकि कोई एज बार नहीं है, इसलिए 70-75 साल के भी विद्यार्थी जो है व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। जहां तक डिस्टेंस एजुकेशन के पाठ्यक्रम की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति 12वीं तक पढ़ करके छोड़ दिया, नहीं पढ़ पाया किसी भी परिस्थितियों के कारण, या उसे मजबूरन अपना व्यवसाय देखना पड़ा, या मजबूरन छोटा मोटा काम शुरू करना पड़ा, या हाउसवाइफ जो बन गए और वो अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो इस विश्वविद्यालय ने ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने 10+2 कर लिया है, इंटरमीडिएट कर लिया है, तो उनके लिए जो है ग्रेजुएशन की अर्थात बीएससी, उनके लिए जो है बीए और बीकॉम का पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो ये बीए और बीकॉम का पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से शुरू हुआ है। जो 10+2 किए हुए विद्यार्थी हैं वो 3 साल में बीए या बीकॉम कर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात एमए के लिए जो 7 पाठ्यक्रम एमए के लिए चल रहे हैं, जिसमें जैन विद्या, तुलनात्मक धर्म दर्शन, जीवन विज्ञान, योगा एवं जीवन विज्ञान, नॉन वायलेंस पीस, एमए इन हिंदी, एमए इन इंग्लिश, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन संस्कृत, ये जो है ये पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में पीजी के स्तर पर चल रहे हैं। और आप ये देखिए कि फीस भी बहुत नॉमिनल है। ग्रेजुएशन में बीए और बीकॉम के लिए वार्षिक फीस केवल 7,000 रुपये मात्र है। और इसी में विद्यार्थी को पुस्तकें भी दी जाती हैं, इसी में विद्यार्थी की परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। तो आप देखिए कि साल भर का जो फीस है वो मात्र ग्रेजुएशन के लिए 7,000 रुपये है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 7,500 रुपये, यानी साल भर उनके सारी व्यवस्था उनको विश्वविद्यालय के द्वारा मिलती है। तो इस तरह से कम फीस में जो है अच्छी व्यवस्था जो है, घर बैठे अध्ययन करने की व्यवस्था। पहले ये था कि पूरे भारत में सेंटर थे, लेकिन अभी यूजीसी ने जो है इस पर ब्रेक लगा दिया है। तो अब राजस्थान में कहीं भी आकर के विद्यार्थी केवल परीक्षा के लिए आकर के परीक्षा दे सकता आनंद है। भाई जी, आनंद भाई जी, इस आनंद भाई जी, मेनली ना सर्टिफाइड छोटे कोर्स ये लोग कौन से कर सकते हैं 6 महीने के, हाँ, वो ज्यादा? तो ये विश्वविद्यालय के जैसा मैंने बताया कि ये सारे कोर्स जो है ये डिग्री कोर्स हैं। डिग्री कोर्स के अतिरिक्त जो है छोटे कोर्स भी हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्स भी हैं। आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये जो है ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। संस्कृत का या 3 महीने का, 6 महीने का, प्राकृत का, और जैन रिलीजन एंड फिलॉसफी का, ह्यूमन राइट्स का, ये सब जो है छोटे कोर्स भी, शॉर्ट टर्म कोर्स भी जो है, योगा एवं प्रेक्षा मेडिटेशन का, योगा एवं प्रेक्षा मेडिटेशन का जो है ये शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है। तो इस तरह से ये छोटे कोर्स भी इस विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। नॉमिनल फीस है, किसी की 1,000, किसी की 1,500। तो इनके माध्यम से भी विद्यार्थी जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि इस विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा शुरू होने से आज तेरा पंथ धर्म संघ की जो है बहुत सारी बहनें जो हैं, उन्होंने 3-3 विषय, 4-4 विषय, 5-5 विषय में एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, और इस विश्वविद्यालय में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जुड़ी हुई हैं। एक सबसे बड़ा योगदान इस विश्वविद्यालय का खास तौर से साधु साधियों के लिए, मॉन्क्स एंड नन्स के लिए, और वो किसी भी धर्म संप्रदाय की साधु साध्वियां हैं, उनके लिए ये विश्वविद्यालय जो है व्यवस्था कर रखा है कि निःशुल्क शिक्षा, साधु साधियों के लिए निःशुल्क शिक्षा। पहले ये था कि पूरे भारतवर्ष में वो कहीं किसी कोने में हो, कहीं भी चातुर्मास कर रहे हो तो वो परीक्षा दे सकती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो है यूजीसी का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया है, जिसके कारण अब उनको अगर परीक्षा देनी है तो राजस्थान में चौमासा चातुर्मास करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा असुविधा जरूर हुई है। लेकिन हम लोगों ने कई बार जो है यूजीसी को, हमारे वाइस चांसलर ने कई बार यूजीसी को लिख करके दिया है कि कम से कम साधु साध्य जो नन्स एंड मॉन्क्स हैं, जिनका कोई नौकरी करना उद्देश्य नहीं है, वो तो शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रही हैं ताकि वो जो है शिक्षा का प्रकाश लोगों तक फैलाएं। तो जब उनको कोई नौकरी नहीं करना है तो उनके लिए छूट दी जानी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सरकार जो है वो कोई भी नियम कानून बनाती है तो उसके लिए किसी वर्ग विशेष को छूट नहीं देती है। तो अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिल पाई कि हम साधु साथियों के लिए कोई अतिरिक्त छूट ले आ पाए। पर जितना विश्वविद्यालय से हो सकता है उनको यूजी, पीजी, पीएचडी, डीलिट कराने के लिए निःशुल्क व्यवस्था ये विश्वविद्यालय कर रखा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है आज पूरे देश में एक रोशनी, शिक्षा की रोशनी फैल रही है। और जो मेन मकसद गुरुदेव श्री तुलसी, आपको और कुछ हाँ बता, एक आधा पॉइंट बता दिए, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं थोड़े। हाँ, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, यहाँ देखिए अच्छा, पीएचडी भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी पीएचडी की जो पहले होता था कि विद्यालय अपने अपने टेस्ट पीएचडी के लिए कराते थे और उसके बाद विद्यार्थी लेते थे। अब यूआरएफ नेट और एक और नेट यूजीसी ने शुरू कर दिया है। अब पीएचडी करने के लिए यही परीक्षा देनी होगी, जेआरएफ की, नेट की, और इसी परीक्षा के माध्यम से जो है विद्यार्थी अब दुनिया यानी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी जो है अब टेस्ट लेने के लिए अथराइज्ड नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब अगर पीएचडी करनी है तो यूजीसी का टेस्ट देना होगा। उसके बाद हर यूनिवर्सिटियां जो हैं वो इंटरव्यू आयोजित करेंगी, उस इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। जो विद्यार्थी वहां से जेआरएफ नेट करके आएंगे वो इंटरव्यू फेस करेंगे और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा और इस तरह से वो पीएचडी कर सकते हैं। तो थैंक यू। हमने आपको इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम बताए और सुविधाएं भी बताई। अब इसके संदर्भ में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम। देखिए, हमारे साथ अमेरिका से विभा जी भी जुड़ी है। वो भी बहुत बैठे बैठे स्टडी करती है, तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहती है, परंतु मुझे लगता है उनको भी ये बहुत काम की चीज है कि वो वहां से कहीं भी एग्जाम भी दे सकते हैं। और बाकी भी जो लोग जुड़े हैं, प्लीज आप बात कर सकते हैं। मुझे आपको बताते हूँ कि एक हमारे मधु जी करके है, उनकी एज काफी है और उनको श्वास नहीं आ रही है, डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, फिर भी वो इतना जैनिज्म का अभ्यास कर रही है। गुरुदेव से उन्होंने प्रेक्षाध्यान सीखा है और अब लोगों सब पे चल रहा है, तो उन्होंने 24 तीर्थंकर के नाम भी कंठस्थ कर लिए। तो इस तरह अजैन लोग भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ जैन सारी बातें जानना चाहते हैं। तो प्लीज आपके क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मुंबई के एक बाबू भाई जी थे, तो वो जो है उन्होंने 10वीं पास किए थे, तो उस समय हमारे यहाँ बीपीपी चलती थी। पहले बीपीपी किया, फिर उसके बाद उन्होंने बीए किया, बीए के बाद जैनोलॉजी से एमए किया और ये 70 साल में उन्होंने शुरू किया अध्ययन। और जब ये सब कर लिए तो 76-77 के हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे योगा में एमए करना है। तो मेरी फोन पे उनसे बात हुई, मैंने कहा आपको योगा में मैं एडमिशन नहीं दे सकता। कहा क्यों? मैंने कहा इस उम्र में आप जो है आसन कैसे कर पाएंगे। तो आप देखिए उन्होंने मुझे चुनौती दी, त्रिपाठी जी मैं आपको रिटर्न हवाई जहाज का टिकट भेज रहा हूँ, आप आ जाइए और जो भी आसन चाहिए तो आप करवा के देख लीजिए। तो उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे उनको एमए योगा में एडमिशन देना पड़ा और वाह, उन्होंने एमए योगा क्या भी बात, किया। वाह और वाह, वो मरहम, वो तो मरहम, ये बहुत बढ़िया। बहुत 77 साल की उम्र में उन्होंने एमए योगा किया। सही बात है, बहुत ये बढ़िया। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आनंद भाई जी, आप भी, आपका नाम भी आनंद है और मेरा नाम भी आनंद है तो इसलिए संयोग कोई से। भी जो है और इस मेरी उम्र विश्वविद्यालय में भी बहुत 73 है। मैंने 60 साल का जब मैं हुआ तब से मैंने गुरुदेव के सन्मुख उपस्थित होकर मैंने प्रण किया था मैं प्रेक्षाध्यान ज्ञान से जुड़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। 13 साल हो गए मुझे जैन विश्व भारती से जुड़े वाह। हुए, और बहुत बार वहाँ जाने का मौका मिलता है जैन विश्व भारती में। तो मन में, मैंने जैसा कि मैंने कहा, मन में चाह हो तो राह अपने आप निकल जाती है। निश्चित रूप से, बहुत निश्चित रूप बहुत से। बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन आनंद भाई जी, बहुत बहुत अच्छा। ये वीडियो रहेगा और हमारे लगभग आनंद भाई जी से 10,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट है, संपर्क है। तो वो अभी वो आपका ये यूट्यूब रहेगा, सब जगह जाएगा। तो सबको हम एमए के लिए, और विशेषता मेरी तो वही इच्छा रहती है कि 6 देखिए महीने का अलका जी, योगा। एक एक हमें संपर्क नंबर चाहिए जिनसे संपर्क किया जा सकता है। जो भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आनंद भाई जी का नंबर दिया जा सकता है।
आनंद भाई जी को तो मुश्किल होगा, वो तो बहुत बिजी रहते हैं। आपका नंबर दिया जा सकता है। नहीं, आनंद भाई जी बताएंगे, कोई है क्या यूनिवर्सिटी से एक हाँ आधा? हाँ, हमारे जो है एक नंबर है, नोट करेंगे क्या? जेपी सिंह जी को हमने इसीलिए किया है, तो 9462658501। 58501। जी, डॉक्टर जेपी सिंह जी हैं, जो केवल ये संपर्क का ही काम देखते हैं। तो 9462658501, यस, डॉक्टर जेपी सिंह। दैट्स ग्रेट। ये हमारे ग्रुप में भेज देंगे हम सबको। जी 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 और जी। अपना कोई प्रोस्पेक्टस भी छोटा हो तो आप भी भेज देना, वो हम सबको सबमिट कर देंगे। चंदा जी चोपड़ा, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सेशन रहा और मैं वहां से काफी परिचित हूँ, क्योंकि मैं भी कम से कम 10-12 बार वहां जा चुकी हूँ। और ध्यान शिविर के लिए मैंने काफी शिविर वहां के अटेंड करे हैं। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कम से कम मैं 14-15 में जुड़ी थी वहां से, पर उस समय मैं शायद साल में एक बार ही जाती थी। पर अभी मैं 2-3 साल से मैं काफी अच्छी जुड़ गई हूँ, तो मेरे सारे रोग भी दूर चले गए हैं। मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ और आराम से ध्यान करती हूँ वज्रासन में बैठ करके। बहुत कुछ मिला मुझे वहां से। और मैं जो भी कोई वहां से क्लासेस होती है, एमपी की क्लासेस में मेरे को सविता जी ने जोड़ा, तो मैं उनके बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे को जोड़ा और मुझे उससे काफी कुछ मिला। और मैं जो भी कोई क्लास होती है, कभी भी कोई भी देखती हूँ किसी भी उसमें कि ये क्लास है, तो मैं रात में मंजू जी की क्लास भी अटेंड करती हूँ। रात में 9 बजे क्लास और होती है, वो भी अटेंड करती हूँ। महिला मंडल की जो क्लासेस होती है वो भी अटेंड करती हूँ। ओ मुझे बहुत मैडम, अच्छा लगता है ये और मैंने बहुत बहुत नोट्स कुछ पाया निकलते हैं, बहुत नोट्स निकलते हैं। चंदा जी रोज नोटबुक लेके ही बैठती है और सब है। बहुत अच्छे भाव से क्वेश्चन भी पूछती है और जुड़ती भी बहुत अच्छे। हाँ, आपकी कोई जिज्ञासा तो आप लिख के भी भेज सकते हैं, वो हम नीलम जी या आनंद भाई जी तक पहुंचाएंगे और आपका समाधान देने की कोशिश करेंगे। ओम अरहम। सतीश जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, सतीश जी बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। आज तो सर डबल डबल आनंद साहब के दर्शन हो गए। इतना प्रभावित हुआ मैं, जिस चाह में था ना, तलाश कर रहा था कि क्या करना है टाइम पास करने के लिए, तो मेरे को राह मिल गई। और अब मैं लाडनू की और ही प्रस्थान करूंगा और वहीं से जुड़ूंगा। ओम अरहम, ओम अरहम, जहाँ चाहे वहाँ राह है सबको। ओम कई अरहम। लोग आनंद भाई जी को मिलना चाहते थे, त्रिपाठी सर थे, तो अच्छा इस बहाने आज उनको देखा भी और बात भी सुनी। चलिए आनंद भाई जी, ओम समापन। अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी, कृतज्ञ, कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरुदेव के आपके आभारी हैं। आभारी। आनंद धन्यवाद। सर और नीलम जी, आपका बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। जो भी थैंक भाई यू। बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। और अलका जी स्लोगन आप ही बोलिए आज। यस। फिटनेस का डोज एक एक घंटा हर घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज एक 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 घंटा घंटा हर घंटा हर रोज। 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 ओम ओम थैंक यू। अरहम,